रेगिस्तान शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एकाएक यह तस्वीर कौन जाती है। दूर दूर तक फैला रेत का सैलाब, आसमान को छूते रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, चिलचिलाती गर्मी, धूल भरी आंधी और ऊँटों का कारवां। ऐसे गर्म रेगिस्तान में दिन के समय बहुत गर्मी होती है। तापमान लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात को काफी ठंड होती है। आपने भारत के थार मरुस्थल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि राजस्थान, गुजरात और पंजाब राज्य में फैला हुआ है। आसमान में बादलों की कमी से सूरज की गर्मी दिन में रेगिस्तान की भूमि को तपा देती है। रात को जब तापमान तेजी से नीचे गिरने लगता है तो भूमि की तपिश धीरे धीरे खत्म हो जाती है और रेगिस्तान काफी ठंड हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये रेगिस्तान सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लीबिया में सहारा, अफ्रीका का कलाहारी, अरेबियन पेनिनसुला के पास अरब रेगिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट सैंडी डेजर्ट, माजोवा और सोनारन, इसी तरह के रेगिस्तान पूरी दुनिया भर में मौजूद है, जहां का तापमान करीब 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भूगर्भ विज्ञान यानी कि जूलॉजी के हिसाब से हमारी धरती पर रेगिस्तान लाखों साल पहले से मौजूद है, तो कुछ 8-10 हजार साल से भी ज्यादा पुराने नहीं हैं। आज ये रेगिस्तान पूरी दुनिया के 7वें हिस्से में फैले हुए हैं। रेगिस्तान शब्द दरअसल लैटिन भाषा से निकाला गया है, जिसका अर्थ होता है बेकार, उजड़ी या फिर बंजर पड़ी जमीन। रेगिस्तान में पूरे साल भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जिससे यहां नमी ही नहीं, हमारी प्रकृति की अहम जरूरत पानी यानी कि जल की भी कमी हो जाती है। ऐसे वीरान क्षेत्रों में उपयोगी वनस्पति पनप नहीं पाती। छोटी छोटी घास या कैक्टस जैसे कटीले पौधे और झाड़ियां ही अधिक मिलती है। कटीले पौधे यानी कि ऐसे पौधे जिन्हें कि पानी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, यह बहुत ही कम मात्रा में होती है। वनस्पति विहीन को जलवायु कटिबंधों के हिसाब से 3 भागों में बांटा जा सकता है: उष्ण या फिर गर्म रेगिस्तान, शीतोष्ण रेगिस्तान और शीत रेगिस्तान। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी रेगिस्तान हैं जहां इतनी ज्यादा ठंड होती है कि आप पूरे के पूरे कपकपा जाए। ऐसे ठंडे रेगिस्तान लगभग पूरी तरह से कोहरे की बर्फ की मोटी चादर से ढके रहते हैं। यहां पूरे साल बर्फ गिरती रहती है। ऐसे रेगिस्तान में अस्थिर तापमान रहता है। आमतौर पर गर्मियों में यहां का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि सर्दियों में तो 0 से काफी कम या फिर -25 या फिर -50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। यह कहना भी गलत नहीं हो सकता कि इन ठंडे रेगिस्तानों में जीवन काफी दुभूर होता है, यानी कि बीहड़ से भरा होता है। फिर भी यहां कुछ रेंगने वाले जीव और पोलर बियर के अलावा कुछ पेड़ पौधे मिल जाते हैं। इस तरह के रेगिस्तानों में अटाकामा, गोबी, ग्रेट बेसिन, लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन, लाहौल स्पीति और चंबा के कुछ भाग आते हैं। अटाकामा रेगिस्तान दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक है और यह क्षेत्र मिट्टी, पत्थर और बालू का क्षेत्र है। यहां सोडियम नाइट्रेट भी पाया जाता है, जो कि गन पाउडर बनाने के काम आता है। गोबी रेगिस्तान पत्थरों से घिरा हुआ है और वो भी पूरी तरीके से। इतिहास में इसके प्रमाण मिलते हैं और वो भी आज के जमाने में। और वह प्रमाण यह है कि मंगोलियाई साम्राज्य का एक हिस्सा रहा था और 13वीं सदी में चंगेज खान ने इसे पार किया था। दूसरी ओर कुछ रेगिस्तान तो लगभग पूरी तरह से कोहरे और बर्फ की मोटी चादर से ढके रहते हैं।
यहाँ पूरे साल बर्फ नहीं गिरती। यहाँ का तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड इसी तरह के रेगिस्तान है। अंटार्कटिका तो दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे शुष्क रेगिस्तान माना जाता है। इस रेगिस्तान के केवल 2% भूभाग पर ही पठार है, जबकि 98% भाग पर मोटी बर्फ की चादर रहती है। इसीलिए यह रेगिस्तान पूरी तरीके से वीरान है। अंटार्कटिका के कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां करीब 40 लाख साल से बारिश नहीं हुई है और पहाड़ों में जमी बर्फ के पिघलने से वहां पानी की आपूर्ति होती रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये रेगिस्तान कैसे बनते हैं और यहाँ का वातावरण कैसा होता है? वास्तव में हमारी पृथ्वी भूमध्य रेखा पर स्थित है और यह शून्य की गति से लगभग 1060 किलोमीटर प्रति घंटे पर अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है। ज्यादातर रेगिस्तान भूमध्य वृत्त के पास दोनों तरफ 25 डिग्री के बेल्ट में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कर्क और मकर वृत्त के आसपास मिलते हैं। इस क्षेत्र का वायुमंडलीय दबाव बहुत ज्यादा होता है। यह ऊंचाई पर मौजूद ठंडी, ड्राई या शुष्क जमीन तक लाता है। इस दौरान सूरज की सीधी किरणें इस हवा की नमी को खत्म कर देती है और उसे बहुत ज्यादा तेज गर्म कर देती है। इसका नतीजा यह होता है कि वहां बारिश हो ही नहीं पाती। जमीन शुष्क और गर्म हो जाती है और यह उष्ण या गर्म रेगिस्तान का रूप ले लेती है। अफ्रीका के सहारा, कलहारी, अरेबियन पेनिनसुला के पास अरब रेगिस्तान, भारत का थार मरुस्थल इसी तरह के रेगिस्तान है। कुछ रेगिस्तान ऊंचे पहाड़ों के किनारे होते हैं, जिनका गठन बारिश व छाया से प्रभाव होता है। 2 पर्वत श्रृंखलाएं जो कि पूर्व और पश्चिम की ओर होती है और वे सागर से आने वाली हवा को बीच के क्षेत्र में भूमि तक पहुंचने से रोकती है। ऊंचे पहाड़ों की वजह से समुद्र से आने वाली हवा रुक जाती है। बादल भी हवा के साथ वही रुक जाते हैं और समुद्र के ऊपर ही बारिश करते हैं। पहाड़ों के दूसरी तरफ का मैदान शुष्क और सूखा हुआ रहता है और वहां ठंडा या बर्फीला रेगिस्तान बन जाता है। साथ ही वहां सतह पर जल जमा हुआ ही रहता है। हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है और जब यह हवा ठंडे समुद्र में मिलती है तो यह नमी कोहरे का रूप ले लेती है